विवाद। अब बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद भी चर्चा में है। अरबों रुपए की संपत्ति को संचालित करने वाले 5 ट्रस्ट पूर्व राजघराने के सदस्यों ने बनाए थे और इन सभी का विवाद पुलिस थानों तक पहुंच चुका है। क्या है ये पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में देखेंगे आप। उदयपुर के बाद अब बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद भी चर्चा में है। अरबों रुपयों की संपत्ति को संचालित करने वाले 5 ट्रस्ट पूर्व राजघराने के सदस्यों ने बनाए थे। इन सभी का विवाद पुलिस थानों तक पहुंच गया है। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर विवाद क्या है। बीकानेर के पूर्व राजघराने के पास अरबों रुपयों की संपत्ति है। इसमें लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मी निवास पैलेस, जूनागढ़ शामिल है। इन तीनों की वर्तमान बाजार में कीमत अरबों रुपये आंकी जा रही है। वर्चस्व को लेकर महाराजा कर्णी सिंह की बेटी राजश्री कुमारी, कर्णी सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह की बेटी सिद्धि कुमारी के बीच में विवाद है और दोनों इन पर अपने अपने ट्रस्ट का अधिकार जता रही हैं। दरअसल महाराजा कर्णी सिंह के समय और इसके बाद कुछ ट्रस्ट गठित किए गए। इसमें महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट, महाराजा राय सिंह ट्रस्ट, कर्णी सिंह फाउंडेशन, कर्णी चैरिटेबल ट्रस्ट, महारानी सुशीला कुमारी ट्रस्ट का गठन किया। अब इन 5 ट्रस्ट को पहले कर्णी सिंह की बेटी देखती थी। महाराजा कर्णी सिंह ने राजश्री को कुछ अधिकार दिए थे, जिसके बाद अधिकांश ट्रस्ट में वो ही सर्वेसर्वा रही। बीकानेर का पूर्व राजघराना एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा इस बार आपसी संपत्ति विवाद को लेकर है। अगर बात की जाए बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद ये चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई, जहां विवाद खुले तौर पर सामने निकल कर के आया। जहां बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राजश्री कुमारी के बीच चल रहे इस विवाद के बीच कई तरह की खबरें सामने आई। अगर बात की जाए उनमें कई पाबंदियां कोर्ट के द्वारा कई ट्रस्ट पर और साथ ही साथ विधायक सिद्धि कुमारी पर लगाए गए। पूर्व महाराजा कर्णी सिंह की पत्नी राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद बुआ राजश्री और भतीजी सिद्धि कुमारी के बीच में विवाद बढ़ गया। दरअसल इसके बाद देवस्थान विभाग के एक आदेश ने राजघराने के इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस आदेश में देवस्थान विभाग के उदयपुर मुख्यालय ने सिद्धि कुमारी को ट्रस्ट का अधिकार दे दिया। राजश्री ने इसी आदेश को लेकर अदालत में वाद दायर कर दिया और अब सभी 5 ट्रस्ट विवादित हो गए। आपको तो ये पता ही है कि हमारे पारिवारिक केसेस चल रहे हैं। उसमें अभी थोड़े ही दिन पहले बीकानेर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है, जो हमारे शिवबिलास में लालगढ़ पैलेस में जाके इन्वेंट्री लेंगे। और उससे पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने सिद्धि कुमारी के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, जो हमारे ट्रस्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें। बीछवाल थाने में 2 FIR दर्ज हुई हैं। इसमें एक FIR सिद्धि कुमारी के खिलाफ हुई है, जो राजश्री कुमारी या उनके किसी ट्रस्ट के मेंबर ने नहीं करवाई है। ये FIR लक्ष्मी निवास होटल को संचालित करने वाले मेसर्स गोल्डन ट्रायंगल पोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राजीव मिश्रा ने दर्ज करवाई है। मिश्रा का आरोप है कि सिद्धि कुमारी उन्हें होटल संचालित करने में अड़चन पैदा कर रही है। उधर सिद्धि कुमारी से जुड़े ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की हैसियत से संजय शर्मा ने बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि देवस्थान विभाग ने राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का नाम संशोधित कर दिया है। इसके बाद जब 29 मई 2024 को चार्ज लिया तो पता चला कि सामान तो खुर्द-बुर्द कर दिया गया। महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चले गए और इस FIR में राजश्री कुमारी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। दरअसल सभी ट्रस्ट पूर्व राजघराने की संपत्ति पर अपना अपना मालिकाना हक जताते हैं। जो इन ट्रस्ट पर अधिकृत तौर पर काबिज होगा वो ही इन तमाम संपत्तियों का संचालन भी करेगा। ऐसे में लालगढ़, लक्ष्मी निवास और जूनागढ़ पर आधिपत्य की ये लड़ाई पुलिस थाने तक पहुंच गई है। चुनाव के दौरान भी कई तरह के विवाद सामने आए। साफ तौर पर राजश्री कुमारी द्वारा, सिद्धि कुमारी द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे पर भी सवाल खड़े किए गए। फिलहाल मामला कोर्ट में है। कई तरह की पाबंदियां जो है कोर्ट द्वारा दोनों ही पक्षों के सामने रखी गई है, लेकिन राजघराने का ये विवाद कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यासी, मीडिया, बीकानेर।